हेलो एवरीवन। ये मेरी पहली वीडियो होने जा रही है और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हाँ कैसे हम लोग जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हमें आती है, यानी कि लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में जो भी डिफ़िकल्टी आती है हमें उसको कैसे हम लोग याद रखेंगे। तो इसमें बेसिकली डिफ़िकल्टी क्या होती है, हमें ये याद रखना कि हाँ कौन सा किस जीनस का है, स्पीशीज़ क्या है, ऑर्डर कौन सा है, ये सारी चीज़ें याद करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो इसको हम लोग याद करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनिमल के बारे में जो भी दे रखा है इसमें उसको कैसे याद करना है। तो पहले क्या करना है, हमें टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर्स को एकदम अरेंज करके लिख लेना है, जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ठीक है। अब इसी ऑर्डर में लिखने के बाद ऊपर हम लोग आते हैं एनिमेलिया किंगडम के अंदर कॉर्डेटा फाइलम है। इस कॉर्डेटा फाइलम के अंदर मैमेलिया क्लास आती है। मैमेलिया क्लास के अंदर जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, दो ऑर्डर दे रखे हैं, एक प्राइमेटा और एक कार्निवोरा। अब प्राइमेटा के अंदर देखें तो प्राइमेटा जो है इस ऑर्डर के अंदर मंकी, गोरिल्ला, गिबन ये सब आ जाते हैं। कार्निवोरा के अंदर यानी कि जो कार्निवोर्स वगैरह होते हैं वो आते हैं, जैसे कि टाइगर, कैट, डॉग। अब कार्निवोरा की दो फैमिलीज दे रखी हैं हमें, एक फैलिडी और एक कैनिडी। जो फैलिडी है ये कैट की फैमिली है और कैनिडी जो है ये डॉग की फैमिली है। अब फैलिडी के अंदर देखें तो फैलिडी जो है ये दो जीनस में डिवाइड किया हुआ है हमारे इसमें बुक में, एक पैंथरा और एक फैलिस। फैलिस जो है भाई कैट का जीनस है और पैंथरा जो है इस जीनस के अंदर हमारे तीन स्पीशीज़ दे रखी हैं, एक लॉइन टाइगर और लेपर्ड की, जिसे लियो, टिग्रिस एंड पार्डस बोलते हैं। एंड सिमिलरली प्लांट किंगडम के लिए हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो किंगडम प्लांटी के अंदर इसमें हमारा जो डिवीज़न है वो एंजियोस्पर्मी आ जाता है। इसके अंदर एंजियोस्पर्मी के अंदर जो क्लास दे रखी है वो डाइकोटिलेडोनी के बारे में खाली दे रखा है इस चैप्टर में। और डाइकोटिलेडोनी के अंदर जो ऑर्डर आता है वो पॉलीमोनेल्स है। पॉलीमोनेल्स के अंदर दो फैमिलीज दे रखी हैं, एक कॉन्वोलेसी और एक सोलनेसी। और सोलनेसी के अंदर फिर तीन जीनस दे रखे हैं, एक सोरनम, पेट्यूनिया और धतूरा। और इसके अंदर सोलनम के अंदर हमें तीन स्पीशीज़ दे रखी हैं, एक पोटैटो, ब्रिंजल और निग्रम की। निग्रम यानी कि वही मकॉय। अब आप लोगों को करना क्या है कि ये जो मैंने तो आप लोगों को चार्ट बना के दिया है, इस चार्ट को आप एक बार देख के लिखिए और उसके बाद दो तीन बार इसको बिना देखे लिखने का ट्राई करिए। और ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से याद हो जाएंगी और इजीली जब भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से कर सकेंगे। और ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने के लिए आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।